नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है क्योंकि बीती रात मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसने दुनिया भर के देशों को अलर्ट मोड में डाल दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन लिया जा रहा है। बीती रात ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट स्थित एक प्रमुख एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया। यह वही अलुदीद एयरबेस है जो कतर में स्थित है और अमेरिका की सेंट्रल कमांड के लिए एक अहम ऑपरेशनल हब माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें इस बेस की ओर भेजी गईं, जिनमें फतेह और जुल्फिकार जैसी मिसाइल्स शामिल थी। अब आप सोच रहे होंगे, अचानक ऐसा क्या हुआ? तो चलिए, आपको पूरी कहानी बताते हैं। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने ईरान की एक प्रमुख न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। यह ऑपरेशन बेहद गुप्त था, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। ईरान ने इसे सीधे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और साफ शब्दों में कह दिया था, हम जवाब देंगे और सख्त जवाब देंगे। यही वो चेतावनी थी जिसकी झलक अब हमें देखने को मिल रही है। ईरान का जवाब केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि पूरी तरह से रणनीतिक था। उसने अमेरिकी धरती पर नहीं, बल्कि वहां हमला किया जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद है, यानी कतर, बहरेन, कुवैत जैसे देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। और अल उदीद एयरबेस उनमें से सबसे अहम है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इस हमले से पहले कतर को जानकारी दे दी थी, यानी हमला किया भी गया, लेकिन एक तरह से चेतावनी के साथ। इसके दो मकसद हो सकते हैं। पहला, अमेरिका को यह संदेश देना कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, और दूसरा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसे मजबूर न किया जाए। इस मिसाइल हमले में फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि अधिकतर मिसाइलें उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अपना संदेश पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ हैं। एक तो ये कि मिडिल ईस्ट फिर से भड़क सकता है, और दूसरा ये कि अमेरिका और ईरान दोनों ही फिलहाल खुली जंग से बचना चाह रहे हैं। तभी तो इस हमले को कैलिब्रेटेड स्ट्राइक कहा जा रहा है, यानी सीमित और सधे हुए अंदाज में किया गया जवाब। अब बात करते हैं कि कतर जैसे छोटे लेकिन सामरिक रूप से अहम देश की भूमिका क्या है। कतर में अलुदीद एयरबेस अमेरिका के लिए एक ऐसा मोर्चा है जहां से पूरे मिडिल ईस्ट में ऑन ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लॉन्ग रेंज बॉम्बर से लेकर स्पेशल फोर्सेस तक यहाँ मौजूद हैं। और यही वजह है कि ईरान ने इसी बेस को निशाना बनाया ताकि सीधा सीधा संदेश जाए, पर बिना ज्यादा खून खराबे के। ईरान ने खुद कहा है कि जितना हमला अमेरिका ने हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर किया था, हमने उतना ही जवाब दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि ईरान फिलहाल इस टकराव को और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका क्या करेगा? अभी तक व्हाइट हाउस से यही संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका भी स्थिति को भांप रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया कि ईरान का जवाब कमजोर था। शायद इसी बहाने अमेरिका इस वक्त पलटवार करने से बचे। दूसरी तरफ पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर है। कुवैत, बहरेन, यूएई, कतर सभी ने अपने एयर स्पेस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। भारत की फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। इंडियन एम्बेसी ने भी कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। घर में रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये एक नई जंग की शुरुआत है, या दोनों देश सिर्फ अपनी अपनी जनता को शांत करने के लिए ये सैन्य कार्रवाइयां कर रहे हैं? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। इस वक्त अमेरिका, ईरान, रशिया और चीन सबके बीच बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। हो सकता है कि अगला कदम बातचीत का हो, या हो सकता है कि अगला हमला कहीं और हो, पर इतना तय है कि मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है, यह रणनीति, धैर्य और वक्त पर फैसले लेने की क्षमता का भी इम्तिहान है। आपका क्या मानना है? क्या ईरान ने सही किया? क्या अमेरिका ने हद पार कर दी? या फिर दोनों ही अपने अपने हिसाब से सही हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।